Hello everyone, my name is Gaurav Gupta. Today we have Rajnikant with us. रजनी जी आप एक बात बताइए. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका टोटल एक्सपीरियंस इज मोर देन 2 डिकेड, 25 years का आपको इक्विटी का एक्सपीरियंस है. एंड आप फिर भी डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते. अभी भी आप फंड मैनेजर्स को सिलेक्ट करते हैं, डॉक्टर को सिलेक्ट करते हैं रादर देन हॉस्पिटल. तो क्या आपका मन नहीं करता जब मार्केट इतना फॉल होता है, कोई अच्छी अच्छी कंपनियां 40% 30% डिस्काउंट पे होती है, तो आपका मन नहीं करता? हाउ, मतलब आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते, आप अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करते हैं? मन तो मेरा एक्चुअली एरोप्लेन उड़ाने का भी मन करता है. ओके. लेकिन उसके लिए है ना, मेरे को पायलट का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, राइट. दूसरा क्या होता है कि हर एक प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत होती है. मेरे पास कोई इक्विटी में प्रोफेशनल ट्रेनिंग मैंने लिया नहीं है, बिकॉज आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन. सेकेंड, आपको अगर सीए भी बनना है तो आपको 6-7 साल की मेहनत करनी पड़ेगी. आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको 7-8 साल का मेहनत करना पड़ेगा. और होता क्या है कि सबका नेचर अलग अलग है, सब इंसान का. तो एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ. नाउ it is up to the individual to accept the weaknesses and focus on their strength. तो मेरा वीकनेस ये है कि मैं अगर कोई स्टॉक ले लूँ तो मैं फिर उसका इन डेप्थ रिसर्च करूँगा. अगर वो नीचे जा रहा है तो मैं उसको एवरेज करूँगा. तो मैंने ये काम काफ़ी 18 साल किया है. और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि मैं प्रोमोटर से ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, ओके, और वो स्टॉक जीरो हो गया. सो मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ. मैं आपको, जैसे मैंने आपको एरोप्लेन के बारे में बताया, मेरे को वो एक गोलमाल मूवी है, आपने अगर देखी होगी तो जिसमें असरानी और एक वो कैरेक्टर है बब्बन करके. तो वो एक छोटे से प्लेन में ट्रैवल करते हैं और वो पायलट बेहोश हो जाता है. एंड जो असरानी जी है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो विजय राज जो है उनको कांटेक्ट करते हैं कि वो प्लेन को नीचे कैसे उतारे. ओके. तो विजय राज जी बोलते हैं असरानी जी को कि तो बोला प्लेन उड़ा कौन रहा है. सो बोला आपको प्लेन उड़ाना आता है? तो बोलता है नहीं, हमें तो मक्खी भी उड़ाना नहीं आता है. राइट. सो उसमें एक इन्वेस्टिंग विजडम है. तो विजय राज जी बोलते हैं, तो असरानी जी को बोलते हैं देखो प्लेन नीचे उतारने के पहले, ओके, प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए. ओके. और प्लेन उड़ाने से पहले प्लेन के बारे में जानना चाहिए. ओके. ये है ना, अगर आप उसको इन्वेस्टिंग में अप्लाई करें तो आपको समझेगा कि जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके, तो मैं जनरली देखता हूँ कि लोग एक खराब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और फिर जब 50% स्टॉक गिर जाता है तो फिर वो उसमें से उतरने का ट्राई करते हैं कि कैसे उतरे, इसमें से कैसे निकले. ओके. तो मेरा यही बोलना है कि अगर आपको कोई कंपनी का स्टॉक खरीदना है तो उसके पहले कंपनी के बारे में जानना चाहिए, और कंपनी के बारे में जानने के पहले उसके बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, और उसके बाद ही वो कंपनी में आपने निवेश करना चाहिए. तो मेरे को पर्सनली लगता है कि इतना सारा स्किल मेरे पास नहीं है. और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे फंड मैनेजर है जिनके पास मेरे से 10 गुना 20 गुना 50 गुना ज़्यादा ये स्किल है, उनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है. इसके लिए मैं कभी प्लेन उड़ाने का कोशिश नहीं करता. एंड दैट्स व्हाई आई डोंट इन्वेस्ट डायरेक्टली. आपने बहुत सही एनालॉजी दी. एक्चुअली जब प्लेन की हाइट सबसे ऊपर होती है तब हम सोचते हैं कि अभी प्लेन चलाना सीख ले और तब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है चलाने का. अच्छा, आप एक बात बताइए, आप इतने सारे इन्वेस्टर से मिलते हैं तो आपको कॉमन ट्रेड क्या दिखा है इन्वेस्टर्स? एक मैं आपको बता सकता हूँ, एक कॉमन ट्रेड की किसी को क्लैरिटी नहीं है एक्चुअली कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, और व्हाट इज योर गोल. ये क्लैरिटी नहीं है. होता क्या है कि बुल मार्केट में ना, मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं, ओके, इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं, अलग अलग टाइप के फंड आते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बुल मार्केट में बनते हैं. और सबको लगता है कि मैं जितने ज़्यादा प्रोडक्ट लूँगा उतना ज़्यादा रिटर्न आएगा. होता क्या है कि ये डिसिप्लिन वाला जो फोकस वाला जो पार्ट है वो सब चला जाता है. और जब गिरने लगता है तो पता नहीं चलता कि अभी क्या करूं, क्योंकि इतना सारा पैसा स्प्रे कर दिया होता है अलग अलग जगह पे. तो
ये मेरे को लगता है एक क्लैरिटी है ना, ये होना ज़रूरी है कि आपको क्यों इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, आप कितना रिस्क ले रहे हो। सो बुल मार्केट में सबको लगता है कि रिस्क है तो इश्क है। लेकिन एक्चुअली है ना, रिस्क बेयर मार्केट में रिस्क है ना, लॉस हो जाता है इसमें। सो ये जो मूवी देख के थोड़ा जोश आता है लोगों को कि रिस्क है तो इश्क है, तो वो पूरा जोश है ना बेयर मार्केट आपका मतलब निकाल देता है। तो आपको कभी है ना जोश में नहीं आना चाहिए मार्केट में। आपको एक सिलेक्टिव फंड मैनेजर्स चूज करने चाहिए। वेरी यू शुड बी सिलेक्टिव विद द फंड्स। नए फंड जब मार्केट में आ रहे हैं तो आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। अगर दूसरे फंड में ज़्यादा रिटर्न आ रहा है तो आपको अपने आप डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो ये चीज़ें हैं ना मतलब, और जब भी मार्केट गिरता है, क्राइसिस होती है, तो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और ज़्यादा इन्वेस्ट उसी फंड में करना है जहाँ पे ऑलरेडी आपको बहुत कुछ मालूम है। सो अगर ये सब मतलब क्लैरिटी और डिसिप्लिन अगर इन्वेस्टर में आ जाए तो मेरे को लगता है कि इन्वेस्टिंग एक पीसफुल प्रोफेशन बन सकता है। और लोगों को है ना मतलब रोज है ना एक्शन करने का है। मेरे को लगता है इक्विटी में रोज एक्शन करने के लिए कुछ होता नहीं है मतलब, एक्सेप्ट द शेयर प्राइस मूवमेंट। तो व्हाई शुड यू एक्ट ऑन अ शेयर प्राइस मूवमेंट? बिकॉज अल्टीमेटली इक्विटी इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट अर्निंग्स ग्रोथ। ओके, तो अर्निंग्स ग्रोथ को आपका क्वार्टरली आता है, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे आता है। तो ये रोज जो एक्शन मतलब जो इन्वॉल्व रहते हैं लोग, तो फिर उससे ज़्यादा कुछ मतलब है ना होता नहीं है। राइट। तो रजनी जी, अभी भी मेरे को आपकी एक बात याद है। अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे तो आपने बोला मेरा एक इन्वेस्टर बहुत खुश है मार्केट गिरने में, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड एंड सरप्राइज। तो मैंने क्यूरियोसिटी से आपसे पूछा कि क्यों, तो आपने बोला क्योंकि अभी वो बोलता है कि नाउ मेरा बेटा इज फोकसिंग ऑन बिजनेस, अदरवाइज लास्ट 4 साल में वो सिर्फ इधर ही फोकस कर रहा था और जो कमाया था वो भी उसका पैसा चला गया। तो तो आपका क्या व्यू है इन सब चीजों को लेके कि लास्ट 4 सालों में, आई एम श्योर आप इतने इन्वेस्टर से मिलते हैं, तो ये तो एक इन्वेस्टर का कहानी था, एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लगता है कि उनको बहुत नॉलेज है, डेली वो आपसे बात करते हैं, एंड मैं एक बार सुन रहा था आपने किसी को बहुत अच्छी एनालॉजी भी बोली थी कि स्टेडियम से मैच देखने का। तो आप कैसे हैंडल करते हैं ऐसी स्पेशली उन लोगों को जिनको लगता है कि मुझे सब पता है स्टॉक मार्केट में, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर सब पता होने वाला कोई इंसान होना चाहिए था तो वो फंड मैनेजर्स होने चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली फंड मैनेजर्स भी एक स्टॉक में नहीं खरीद बाय करते, वो भी 40 50 30 स्टॉक्स खरीदते हैं। तो व्हाट इज योर व्यू? नहीं, एक्चुअली नोबडी नोज एनीथिंग बियॉन्ड अ पॉइंट। ओके, तो फंड मैनेजर भी कुछ हद तक आपका मतलब स्टॉक का या बिजनेस के फंडामेंटल पे रिसर्च कर सकते हैं कि मैनेजमेंट कैसा है, कैपिटल एलोकेशन स्किल्स क्या है, आरओसी कितना है, तो फाइनेंशियल मैट्रिक्स प्लस ग्राउंड में कंपनी का प्रोडक्ट कैसे दिख रहा है, तो ये सब चीज़ों पे एनालिसिस कर सकते हैं। सो एज यू सेड कि इसमें ना इन्वेस्टिंग में इतना इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, और लोग है ना मतलब टैलेंट दिखाने का कोशिश करते हैं, तो टैलेंट इतना जरूरी है ही नहीं मतलब तो आपको मतलब सिंपल रखना है कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो वो थोड़ा है ना पीसफुल और पैसिव होना चाहिए रहता है। बिकॉज अगर कुछ कंपनी में प्रॉब्लम हो रहा है या अर्निंग्स बहुत घट रही है तो फंड मैनेजर एक्शन ले रहा है ऑलरेडी, कोई स्टॉक को बेच रहा है, दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। अब वो भी एक्शन में है, आप भी एक्शन में हो, मतलब मार्केट भी एक्शन में है, उधर ट्रम्प भी एक्शन में है, तो पूरी दुनिया अगर एक्शन करेगी तो देयर नीड टू बी अ स्टैटिक प्लेयर। ओके, एंड दैट स्टैटिक प्लेयर शुड बी द इन्वेस्टर। ओके, तो आप है ना मतलब आपको अगर क्रिकेट खेलनी नहीं आती तो पिच पे जाके नहीं खेलना चाहिए, बट अगर आप क्रिकेट देखना अच्छा लगता है तो स्टेडियम से आपको क्रिकेट देखनी चाहिए। ओके, और जब बुरा समय आए तो यू कैन मतलब जब भी क्राइसिस आती है मार्केट में तो आप अपना और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट होता क्या है, लोग है ना बुल मार्केट में पूरा पैसा लगा देते हैं और लेवरेज करके पैसा लगाते हैं, तो जो क्राइसिस आती है ना तो अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है, बिकॉज वो क्राइसिस मैनेजमेंट में लग जाते हैं। ओके, सो आपको वो कितना भी लोग आपको बोले कि पैसा लगा दो, तो आपको हमेशा पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपको जितना पैसा आप कंफर्टेबल हो लगाने में उतना ही पैसा लगाना चाहिए, बाकी का पूरा आपको दूसरे एसेट क्लास में, एफडी में या कैश में उस पैसे को रखें। बिकॉज for the last 40 years, 36 years, market has fallen on an average of 15% every year. So every year there will be opportunity. So that's how you need to wait for the opportunity and invest more. अच्छा, तो आप एक बात बताइए कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हो फिर? So मेरा बहुत सिंपल है। पहले 18 साल मैंने
काफ़ी बार मतलब मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करता था, तो काफ़ी बार मेरा ताजमहल बना, ओके, और जैसे बेयर मार्केट आ गया पूरा ताजमहल टूट गया, ओके। तो बाद में पता चलता था कि ये कंपनी अच्छी है, बिकॉज क्या होता है जब आपका स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है ना, तो आपको लगता है कि मेरी कंपनी है ना, मैंने जो खरीदी है ना, वो मतलब वो जबरदस्त कंपनी है, ओके। सो यू बिकम मतलब मतलब वो समझ में ही नहीं आता है, आदमी अंधा बहरा गूंगा सब हो जाता है, मतलब और जब गिरता है तब समझ में आता है कि आपने तो जो कंपनी में पैसा लगाया था वो मतलब टक्का कंपनी है एक्चुअली। सो शेयर प्राइस के बेसिस पे है ना, कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए कि अगर शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है तो कंपनी अच्छी है, या शेयर प्राइस नीचे जा रहा है तो कंपनी खराब है। ये जो मतलब ये मिथ है, तो वो मतलब बुल मार्केट में ये सब बनता है, ओके। सो हो सकता है कि खराब कंपनी आपके प्राइस से 5 गुना होके जीरो हो सकती है, और अच्छी कंपनी, ओके, 50% गिर के है ना 10 गुना हो सकती है, ओके। सो आपका फोकस हमेशा ना अच्छी कंपनी में होना चाहिए, और क्वालिटी बिजनेस में होना चाहिए। अभी लोग बोलते हैं कि क्वालिटी बिजनेस क्या है, आई मीन सबका अलग अलग डेफिनेशन है। कोई बोलता है कि निफ्टी में जो कंपनी है 50 कंपनी है वो क्वालिटी है, तो सबका अपना अपना अलग अलग डेफिनेशन है। बट मैंने जितना भी मतलब क्वालिटी बिजनेसेस के बारे में जानना चाहा, सो एक यूएस का ऑथर है लॉरेंस टेनिगन, ओके, तो उन्होंने एक अच्छी बुक लिखी है इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी, ओके। तो मैं वो बुक मतलब अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया में मिलती नहीं है, आपको यूएस से मंगाना पड़ेगा वो बुक। तो वहाँ पे है ना उन्होंने क्वालिटी का डेफिनेशन दिया है कि जो भी कंपनी का आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा है, और जो फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, और वो फ्री कैश फ्लो को वापस वो धंधे में लगाती है, और वापस है ना उस लगाए हुए पैसे पे वापस है ना बड़ा फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, और फिर से वो पैसा फिर से धंधे में लगाती है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, धंधे से पैसा और उसी पैसे से वापस धंधा। तो धंधे से पैसा, पैसे से धंधा, धंधे से पैसा, पैसे से धंधा। तो ये जो कंपनी है ना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मैं स्टॉक प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, तो ये जो भी कंपनी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये अगर कर पाती है, तो ये मेरे लिए है ना, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी बिजनेस। सो मैं पर्सनली आई ट्राई टू इन्वेस्ट ओनली इन क्वालिटी बिजनेसेस, एंड सेकेंड आई इन्वेस्ट इन फंड्स। आई पर्सनली इन्वेस्ट ओनली इन 3 फंड्स, एंड जो भी मेरा इनकम है, जो मेरे को मतलब मेरे प्रोफेशन से आता है, आई कीप ऑन कलेक्टिंग दैट इनकम। आई डोंट रैंडमली इन्वेस्ट, बिकॉज हर साल चांस तो मिलता ही है, तो मैं अपना पैसा जमा करता हूँ, और जब भी मार्केट क्राइसिस में होती है मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढने का ट्राई करता हूँ, और उसी फंड में मेरा और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। सो मेरे को मतलब लगता है कि इन्वेस्टिंग इज अ वेरी पीसफुल प्रोसेस, इट शुड बी पैसिव, देयर शुड बी लेस एक्टिविटी, एंड बस इतना कर लिया तो शायद आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए। I think simplicity is the most complex thing. Great, good to know. Thank you very much.